जय श्री राम। आज मैं आपको राम जी का अवतार क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण थे, उसके बारे में संक्षिप्त में कुछ कहना चाहूँगी रामायण के आधार पर। जैसा कि नियम है, जब जब धर्म की हानि होती है और अभिमानी असुरों की वृद्धि होती है, तब तब प्रभु विविध शरीर से धारण करके संतों का संताप करते हैं। विविध शरीर का अभिप्राय यही है कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि प्रभृति विभिन्न अवतार धारण करते हैं। और स्वयं भगवान योगेश्वर ने भी गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और सभी जानते हैं श्री रामचरितमानस सर्वप्रथमतः भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी। उसके पहले सर्वतः प्रथम माँ सती को वो सुना रहे थे, जैसे कि अगस्त्य मुनि से सुनी थी और उसको माँ सती और शिव जी ने दोनों ने साथ में सुनी थी, पर उसका वृत्तांत सभी जानते हैं। मैं अगले एपिसोड में आपको उसका सार्थक वर्णन करूँगी, पर आज हम केवल राम जी के जन्म के विविध कौन से कारण थे उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके लिए कुछ रामायण की चौपाइयाँ इस तरह से। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुनि सुमति भवानी। अब यहाँ पे सुमति भवानी कहा है क्योंकि मतलब अभी पार्वती जी का दूसरा अवतार है यहाँ पर, सती का जो देह त्याग हुआ वही रामायण का ही कारण है। इसलिए अब वो कौन से द्वारपाल हरि की प्रिय दो जय और विजय जान सबको विप्र शाप ते दुनमु भाई तामस असुर देह तिन्ह पाई कनक कसीपु अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मदमोचन विजयी समर वीर विख्याता धरी बराह बपु एक निपाता होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। सभी जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण। अब मैं सीधे कथा की ओर चलती हूँ। जैसे श्री राम जी के अवतार का प्रथम हेतु कहते हैं कि भगवान वैकुंठनाथ की जय और विजय नामक के दो द्वारपाल थे, जिन्होंने सनकादि ब्रह्मर्षियों के शाप से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नाम से असुर योनि में जन्म लिया था। क्योंकि हमारा जन्म भी एक कारण होता है कि हमारे कर्मों का कारण होता है कि हमने कौन से कर्म किए। भगवान ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिपु का नाश किया तथा अपने भक्त प्रहलाद के सुयश को संसार में फैलाया। देखा, भक्त का प्रकाश
कौन फैलाते हैं? स्वयं ठाकुर जी। हम कहते हैं वो सुंदर गाती है, वो सुंदर भजन करती है, वो सुंदर दिखती है, उसका सुंदर स्वभाव है। तो ये सुंदर शब्द हमको कौन देते हैं? स्वयं ठाकुर जी देते हैं, हमें दुनिया नहीं देती है। स्वयं ठाकुर जी देते हैं। और हमारे चेहरे पर, हमारे मुखमंडल पर जो आभा चमकती है वह हमारे भीतर के ठाकुर जी का वलय निर्मित रहता है। और उस वलय की वजह से, उस कवच वजह से हमारा मुखमंडल तेजोलय, तेजस्वी और तेजोमय दिखता है। प्रहलाद जी को देखिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के दूसरे जन्म में ही रावण और कुंभकर्ण बने, क्योंकि सनकादि ब्रह्मर्षियों ने उन्हें 3 जन्म तक असुर होने का श्राप दिया था। क्योंकि यह भी कथा सभी लोग जानते हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि विष्णु लोक गए और उस समय स्वयं विष्णु नारायण अपने लक्ष्मी जी के साथ में कुछ वार्तालाप में व्यस्त थे। और उनसे कहा गया था कि अगर कोई आवे तो कृपया आप उनको तभी भेजना जब हम कहें। अब उन्हें ये पता नहीं था ये कौन है, क्या है। और जय विजय ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप भीतर नहीं जा सकोगे। जबकि सनकादिक ऋषि स्वयं विष्णु के ही अवतार और उन्हें मना करना, तो इसलिए उन्होंने शाप दे दिया और जाइए आप 3 जन्मांतर तक असुर होगे। और उसी समय वे दोनों अगले योनि में रावण और कुंभकर्ण बन गए। उसी रावण कुंभकर्ण के विनाशार्थ तथा उनके अत्याचार से जो भक्तों ने कष्ट झेला था, जो कष्ट मिल रहा था, व्यथित थे सभी, उन्हीं के निवारणार्थ भक्त अनुरागी श्री सरकार ने रघुकुल मणि के रूप में अवतार धारण किया। यह एक कल्प का हेतु है। मतलब पहला तो कारण यह बना, जय विजय राक्षस बने, इसलिए उनका नाश। एक कलप सुर दीखि दुखारे, समर जलंधर सब सन सब हारे, सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। अब फिर से यह चौपाई दोहराते। एक कलप सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का जो राक्षस था, उसने सभी पृथ्वी पर कोलाहल मचा रखा था, सभी भक्तों को शत विशत कर रहा था। और शिवजी का और जलंधर का भारी युद्ध हुआ, लेकिन वो शिवजी से किसी तरह नहीं हार रहा था। तभी परम सती असुराधिप नारी, उस जलंधर असुर की बहुत ही सती तेजोमयी नारी, जिसका नाम था वृंदा, सभी जानते, तेई बल ताहि न जित ही पुरारी। और उसका सतीत्व का इतना तेज था कि उस तेज की वजह से त्रिपुरारी उस जलंधर को युद्ध में हरा नहीं पा रहे थे, उसका संहार नहीं कर पा रहे थे। फिर त्रिपुरारी ने स्वयं भगवान विष्णु की सहायता मांगी और कहा कि मुझे इस जलंधर का संहार करना है, कृपया आप सहाय करें। और तभी छल कर डायो दासव्रत, प्रभु सुर कार्य कीन, जब ते ही जान्यो मर्म तब शाप कोप करि दीन। उस वृंदा का श्री विष्णु ने जलंधर का रूप लेकर उनके साथ छल किया। तब वृंदा को पता चला कि ये श्री हरि विष्णु है। वृंदा ने अपने सतीत्व के तेज से उन्हें शाप दे दिया। ताशु शाप हरि दीन प्रमाणा, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहा जलंधर रावण भयं रनहति राम परम पद दयो। एक जन्म कर कारण एहा, तेहि लागी राम धरि नर देहा। और यह कारण था कि
के शाप से राम जी को नर देह धारण करना पड़ा। दूसरे कल्प में जब जलंधर ने राक्षस रावण के रूप में जन्म लिया तो कृपालु भगवान ने रामावतार धारण किया। भगवान शिव जी के वचनों से ऐसी एकता भी झलकती है कि प्रथम कल्प की कथा में प्रभु को हरि बैकुंठनाथ कहकर अब उन्हीं को इस कल्प में प्रभु कहते हैं। पहले बैकुंठनाथ कहा, अभी प्रभु। प्रभु का मतलब होता है सेवक और स्वामी, क्योंकि उस जलंधर को संहार करने के लिए सहायक श्री विष्णु जी ने उन्हें मदद करी थी, तो इस बार वो उन्हें सहायता करने वाले थे। तो स्वामी और सेवक का रिश्ता अनायास ही बन जाता है। प्रति अवतार कथा प्रभु कीरी, सुनो मुनि बरनी कभी न धनीरी। इससे प्रभु के सब अवतारों की एकता सूचित हो रही है कि इन्हीं मतलब हरि और हर एक ही है। जब हरि आते हैं तो हर किसी न किसी रूप में बिल्कुल उनके साथ होते हैं। प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने बहुत विस्तार से वर्णन की है। फिर शंकर जी कहने लगे, क्योंकि रामावतार में राम जी श्री विष्णु जी थे, विष्णु जी का अवतार श्री राम जी, माफ करें, और स्वयं शंकर जी भक्त अनुरागी भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज स्वयं रुद्रावतार थे। नारद शाप और फिर शंकर जी कथा को आगे ले चलते हैं कि हे शैल कुमारी, मतलब यहाँ पे उन्होंने कथा को 2 कारण तो बता दिए। फिर माँ ने पूछा और कौन सा कारण था? तब शंकर जी कहने लगे, नारद शाप दीन है कबारा कल्प एक ती नागी अवतारा। अच्छा, नारद जी ने भी यो शाप दिया था, इसलिए भी राम जी को नर रूप धारण करना पड़ा। यह सुनकर तो माता बिल्कुल निशब्द हो गई। समझने वाली बात थी कि वही नारद मुनि तो परम भक्त, नारायण के असीम भक्त, क्योंकि नारद जी को तो हर किसी ने देखा होगा, सिवा नारायण के तो वो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात अगर देखा जाए तो स्वयं विष्णु ऐसा क्या उन्होंने अपराध कर लिया कि उन्होंने नारद जी ने शाप दे दिया? ऐसी क्या बात हुई? का अपराध रमापति कीन्हा। ऐसा कौन सा गुनाह किया? कभी भगवान भी कोई गलती कर सकते हैं भला? प्रश्नार्थक था, प्रश्न में अर्थ भी था। और दूसरी बात ऐसी कि नारद जी के लिए माँ व्यथित हुई, क्योंकि नारद जी माँ पार्वती जी के गुरु हैं, और वे इसलिए पूछने लगी बार बार शिव जी से कि ऐसा क्या बात हुई कि नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, उनसे तो बड़ा कोई भक्त है ही नहीं विष्णु जी का, और का अपराध रमापति की ना। देखो, दोनों सवाल जो पूछे गए माँ पार्वती जी ने श्री शिव जी से, इसमें बहुत बड़ा तथ्य है। पार्वती जी के इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें राम स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया। तभी तो स्वयं विष्णु और रमापति शब्दों का उल्लेख करती है। श्री विष्णु मतलब नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, इतने मुनि ज्ञानी, मतलब इतने कि जिनके बारे में हम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि सिवा नारायण के उनकी श्वास तक नहीं होती है। और स्वयं राम जी कुछ अपराध करें ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। ऐसी क्या बात हुई? बड़ी उत्सुक थी मैं उस कथा सुनने के लिए। तब दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए व्यापक अगुण अकल अभेद, जैसे कि निराकार विग्रह तथा वैकुंठनाथ शिरसाई श्री विष्णु साकार विग्रह का श्री रामावतार से अभेद है। अर्थात इन्हीं दोनों में रामावतार होता है, क्योंकि निराकार व्यापक ब्रह्म को शाप संभव नहीं है। मतलब भगवान स्वयं विष्णु हर कण कण में विराजमान है, इसलिए हम कोई उनका आकार समझ नहीं पाते कि वे कौन सी आकार के होंगे। लेकिन अगर हम बात करें श्री राम जी की तो हमको तुरंत समझ में आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अतः नित्य साकार शीर्षाई रमापति को ही शाप देना कहा गया है। फिर यहाँ पे पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर हंसकर बोले, हे प्रिय,
प्रभु की माया के आगे ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मुझ है। श्री रघुपति जिस समय जिसको जैसा बनाते हैं वह उस समय वैसा ही बन जाता है, क्योंकि उन्हीं की माया सब तरफ छाई होती है। अगर उनका माया का पर्दा होता है तो कभी कोई भी चीज़ जान नहीं सकता। जैसे सभी जन जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, अष्टमी की रात 12 बजे तेज धुआंधार बारिश, और इस बारिश में वसुदेव जी एक छोटी सी टोपली में नन्हे गोपाल कृष्ण को लेते हुए, और यमुना जी पार जबकि उनके मुख तक जल भरा हुआ था। बड़ी उफान पे थी माँ यमुना जी, क्योंकि बड़ी खुश थी कि आज ठाकुर जी स्वयं पधारे धरती पर। उमड़ उमड़ बादल चल रहे थे, लेकिन इस बात से वसुदेव जी बिल्कुल अनभिज्ञ थे, क्योंकि माया का पर्दा पूरा उन्हें ढांक रखा था आंखों पर, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। और उस बालक को वो कब यशोदा माँ के गोद में छोड़ आए और माँ यशोदा की गोद से कब उस कन्या को लेकर आए, उन्हें कहीं कुछ पता ही नहीं चला। बिल्कुल जब माया का पर्दा लग जाता है, उठ से आदत बनता है, तो कभी हम लोग कोई चीज़ जान नहीं पाते हैं। हम पर भी तो माया का ही पर्दा है, इसीलिए तो हमें ठाकुर जी नज़र नहीं आते। जब तक हम नहीं हटाते ये सारी चीज़ें, हमें ठाकुर जी के स्वयं साकार दर्शन नहीं हो सकते। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ भज तुलसी तजी मान मद। और ठाकुर जी ने ये भी कहा है कि ठाकुर जी का दर्शन उन्हें होता है जो मान, अभिमान, गर्व, मद, मोह, मत्सर, ये सारी चीज़ें हमारे हृदय से जब निकल जाए तो फिर ठाकुर जी वास करते हैं। क्योंकि एक साथ इतने भीड़ में नहीं रह सकता ना कोई। एक चीज़ रखो तो दूसरी रहेगी, दूसरी निकलेगी, दूसरी निकलेगी तो तीसरी बसेगी। अगर हमको ठाकुर जी को हमारे हृदय आत्मा में विराजमान करना है तो केवल हमें ठाकुर जी का दर्शन, और मैं कुछ नहीं, तुम हो तो मैं हूँ, तुम हो तो मैं हूँ, और मैं हूँ क्योंकि तुम हो इसलिए। ये जब हमारी भावना बन जाएगी तो स्वयं ठाकुर जी हमें बार बार दर्शन देते रहेंगे। और कथा कुछ आगे इस तरह से चली। शिव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं कि एक बार हिमाचल पर्वत की गति अद्भुत रमणीय गुफा थी। ये सब माया का खेल है। हाँ देखिएगा कैसे भगवान किसको अपना शिष्य अगर जानते हैं, अपने अच्छे के लिए अगर करते हैं तो दृष्टांत देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि शिक्षक अलग अलग दृष्टांत देकर, हालांकि वो कहानियाँ होती नहीं है, इमेजिनरी होती है, लेकिन फिर भी कई संतों महंतों बहुत अच्छे अच्छे दृष्टांत देते हैं। हालांकि वो कहानियाँ कहीं होती नहीं हैं, लेकिन वो इसलिए देते हैं कि वे अपने भक्तों पर अनुकंपा करना चाहते हैं और इसलिए अलग अलग दृष्टांत देना चाहते हैं। इसी तरह से माया मोहित कर दिया, और उसी में ही श्री नारद जी को किस तरह से उन्होंने दिखाया। देखिएगा, हिमाचल पर्वत की एक अति अपूर्व रमणीय गुहा थी। देख नारद जी का मन बड़ा ललचाया और बड़े प्रसन्न हुए, और वे वहाँ समाधिष्ट होकर भजन करने लगे। अब उनके सुदीर्घ काल तक तप करने के कारण इंद्र को बड़ा भय हुआ, क्योंकि आप देखिएगा जब भी हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं तो जो विघ्न आता है ना हमारे पूजा पाठ में, इसमें सबसे बड़े ज़्यादा विघ्न डालने वाले होते हैं श्री इंद्र जी। उनका कहना ऐसा होता है कि कहीं ये मेरे आसन के लिए तो नहीं तैयारी कर रहा, और उन्हें डर लगता है, और वो फिर हमारी कथा में, हमारी समाधि में, हमारे साधना में बार बार विघ्न डालते हैं कि वे उनका आसन न ले ले। और ऐसा ही कुछ इंद्र को लगा। अतः भयभीत इंद्र ने श्री नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को उसकी सेना समेत भेज दिया। अब कामदेव ने नाना तरह से वहाँ पे पहुंचकर अपनी कलाएं दिखलाई, परंतु नारद जी पर उसकी एक न चली। तब डरकर उसने नारद जी को चरणों में प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना करी। नारद जी को उस पर कुछ भी रोष नहीं हुआ, लेकिन प्रत्युत उन्होंने उन्हें प्रिय वचनों से संतुष्ट किया। तत्पश्चात उसने इंद्र सभा में आकर अपनी सारी कथा सुनाई और नारद जी की महिमा को भी स्पष्ट रूप से बताया, और जिसे देखकर देवगण नारद जी की बहुत तारीफ करने लगे और कहने लगे इधर कामदेव पर विजय प्राप्त कर नारद जी को बहुत बड़ा अहंकार हो गया, और वो उसका बखान करने के लिए शिवलोक पहुँचे।
भगवान शंकर तो सदाशिव है, ओघड़दानी है, बड़े प्रसन्न हुए, परंतु वे इसके आगे की कथा जानते थे ये क्या हो रहा है, क्योंकि हरिहर एक दूसरे को जो जिन उनकी बात उन्हीं को समझ आती है, हम तो साधारण तुच्छ मनुष्य हैं। इसलिए उनके हितार्थ में उन्होंने कह दिया कि नारद यह प्रसंग कृपया तुम श्री हरि भगवान से कदापि न कहना। कथा को आगे चलाते श्री याज्ञवल्क्य जी, क्योंकि आपको बता दें यह रामायण की कथा स्वयं श्री शिव जी ने माँ पार्वती जी को और याज्ञवल्क्य जी ने श्री भरद्वाज जी को, काकभूषण जी ने श्री गरुड़ जी को, और फिर तुलसी बाबा ने हम सबको बताई। और उसके पहले भी सबसे प्रथम अगस्त्य मुनि जी ने शिव जी और पार्वती जी को दोनों को साथ में सुनाई। लेकिन जब माँ सती थी, उनका नाम सती था, वह कथा मैं अगले एपिसोड में आपसे हम लोग बताएंगे। अब यहाँ शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सोहान, भारद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। ठाकुर जी की इच्छा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। स्वयं श्री शंकर जी ने इतना कह दिया कि आप वहाँ जाकर मत कहना यह सब, लेकिन जो होनी है वो होकर ही रहती है। शंभू के जो वचन थे उन पर नारद जी ने गौर नहीं किया, उसका परिणाम यहाँ भी हरि और राम की एकता विचारणीय है, क्योंकि देखो कितने तुरंत समझ गए कि अब आगे क्या होना है। लेकिन अहंकार इतना भरा था नारद मुनि में कि उन्होंने को चैन नहीं था, बड़े बेचैन थे, और वे क्षीर सागर पहुँच ही गए। और वहाँ पे अति प्रचंड रघुपति का ये माथा जय ही न मोह असको जग जाए। श्रीनिवास भगवान ने जैसे ही नारद मुनि को देखा बड़ा स्वागत किया, बड़े खुश हुए, बड़े दिनों के बाद आपका आना हुआ, कहिए आप कुशल तो हो। बस नारद जी को इतना ही क्या पूछना, नारद जी तो बड़ा अपने काम विजय की कथा बड़ी जोर शोर से बड़े अहंकार के साथ बखान करने लगे। फिर भी ठाकुर जी ने कहा, हाँ भला आप जैसे ज्ञानी को मोह कैसे हो सकता है। नारद जी ने बिल्कुल गर्व से अभिमान से उत्तर दिया, आपकी दया से ऐसा ही होता है। अब करुणा निधान ने जब देखा कि नारद जी को बड़ा गर्व हो रहा है और यह बहुत ज़्यादा तक फैल रहा है, क्यों ना मैं इसे आज ही निर्मूल कर दूँ। निर्मूल का मतलब है जड़ से ही मैं इस घमंड को, इस गर्व को उतार कर फेंक दूँ, ताकि यह मेरा प्रिय भक्त है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ इसे किसी बात की आगे क्षति पहुँचे। तो स्वयं नारायण, अगर देखिएगा हमारी ट्रेन बहुत अच्छे से चल रही होती है, कहीं रुकावट आती है, ट्रेन रुक जाती है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, पर आगे चलकर पता चलता है कि उस ट्रेन की पटरी को कहीं उखड़ गई थी और उसे ठीक करने में समय लगा था। जब हम इस बात को समझते तो हम लोग कहते अच्छा हुआ ठाकुर जी आपने हमें बचा लिया, 15 मिनट की देर से ही, लेकिन हम स्वयं अभी बिना किसी रुकावट के जा सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने बिल्कुल उनका गर्वहरण करने के लिए एक बात सोची कि इसको मैं पूर्व नष्ट करूँगा। इसके लिए उन्होंने अपनी माया से मोहित एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण किया। वह नगरी तो इतनी सुंदर थी कि स्वयं वैकुंठ का सौंदर्य भी उसमें फीका पड़ जाएगा। अब नारद जी वहाँ से जैसे लौट रहे थे, वैकुंठ से तो रास्ते में यह नगरी थी, क्योंकि माया से बनी नगरी थी और स्वयं भगवान ने ही नारद जी का गर्वहरण करने के लिए यह माया रची थी। नारद जी अनायास ही उस नगरी में प्रवेश कर गए और राजा शीलनिधि के दरबार में पहुँचे। राजा की एक अत्यंत सुंदर विश्वमोहिनी कन्या थी। राजा ने पूछ लिया, स्वयं नारद जी आए हैं, क्यों ना मैं अपनी कन्या के बारे में इनका क्या राय है बता दे, पूछ लूँ। और नारद जी को उन्होंने कहा, देखिए मेरी कन्या का हस्त और ये इसको कैसा घर भर मिलेगा, कृपया बताइए। जैसे विश्वमोहिनी कन्या को नारद जी देखने लगे और बिल्कुल उस पर मोहित हो गए और कहने लगे, क्यों ना इस कन्या का वर्ण मैं ही कर लूँ।
करके उनके चित्त में इतने वैराग्य था, लेकिन वो कहाँ भाग गया कुछ पता ही नहीं चला। जितना उन्होंने बखान किया था शिव लोग जाकर, विष्णु लोग जाकर, पूरा भूल गए। और लेकिन सोचा ये तो विष्णु विश्व मोहिनी इतनी खूबसूरत कन्या है, ये मुझे कैसे ब्याह करेगी। इसलिए कहा कि क्यों ना मैं विष्णु भगवान से, मेरे आराध्य से, मेरे नारायण से इतना सुंदर रूप मांग लो कि यह कन्या मुझसे विवाह करे। पर अभी अभी तो मैं विष्णु लोक से आया, अभी अभी मैं जाऊँ। अच्छा ठीक है, मैं तो बिल्कुल, ठाकुर जी तो जहाँ जहाँ देखो हर कण में विराजमान है, क्यों ना मैं प्रार्थना कर लूँ और बस उन्हीं को यहीं बुला लूँ। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करी, हे नाथ, तो स्वयं विष्णु भगवान तुरंत वहाँ पर प्रसन्न होकर अवतरित हुए और पूछा, बताओ नारद क्या बात है इतने जल्दी। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे आप सुंदर रूप प्रदान कीजिए। अब इस पर दीनदयालु प्रभु हंसकर बोले, हे मुनि, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा वही रूप मैं आपको दूंगा। लेकिन नारद जी के ये गुण समझ में नहीं आया। जब कभी भगवान हमारे लिए कोई बात करते हैं, उसके पीछे का कारण हम समझ नहीं पाते। हमें कष्ट आता है तो हम तुरंत भगवान को कोसने लग जाते हैं, हे ठाकुर जी मैं तो याद नहीं करी हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उसके आगे का हम लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि नारद को जो मोह उत्पन्न हुआ है, उस मोह को मैं उसको मुँह से बाहर लाऊं। कुपत माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु सुनि जोगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। ऐसा कुरूप रूप उन्होंने दिया क्योंकि वे नारद मुनि का भला करना चाहते थे। अतः नारद को उनके हितार्थ भगवान ने कुरूप तो बना दिया, परंतु भगवान की माया ऐसी थी कि वह रूप किसी दूसरे को न जान पड़ता। देखिए ठाकुर जी, वह रूप केवल ठाकुर जी को दिखाई दे रहा था और शिव के जो दो गण आए थे उनके साथ में, क्योंकि शिव जी ने दो गण को भेज दिया था साथ में, देखो ये आगे क्या क्या करते हैं, क्योंकि शिव जी को स्वयं पता था। और उस विश्व मोहिनी कन्या, इन चार लोग को केवल समझ में आ रहा था। स्वयं नारद जी भी इस बात से अनभिज्ञ थे। और जैसे ही सभा में वरमाला की बात आई, तो स्वयं विष्णु भगवान ने एक नृप का रूप लेकर उस माला को वरमाला डाल दी, उस विश्व मोहिनी कन्या को वरमाला डाल दी। अब बताए क्या, और क्योंकि नारद जी का ये भयंकर बंदर सा मुख था, उससे तो कन्या डर भी गई थी। अब शिवगणों ने जब सब लोग उसके बाद जैसे कन्या का वरण उस रूप ने कर लिया, स्वयं विष्णु भगवान और विष्णु मोहिनी मन स्वयं लक्ष्मी, इन्होंने जब देखा कि नारद जी की हालत समझ में नहीं आ रही थी, क्या करें। नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए और शिवगण ऊपर से ऊपर हंसने लगे, क्योंकि शिवगण को वो रूप दिखाई दे रहा था, विश्व मोहिनी को वह रूप दिखाई दे रहा था, विष्णु जी को वह रूप दिखाई दे रहा था। वे उन पर हंसने लगे। नारद जी इस बात को समझ नहीं पाए। आखिर शिवगणों को उन्होंने पूछा कि आप इतने जोर से क्यों हंसे जा रहे हो, क्या व्यंग है। तब शिवगणों ने कहा, जरा मुनिवर आप दर्पण तो देखिए। और वहाँ उसी जगह पर कोई जल तालाब था, उसमें नारद जी ने अपने आप को देखा और देखते अपना मुख जैसे ही समझा कि यह बंदर का मुख है, अत्यंत क्रोधित हुए और हर गणों को भी शाप दे दिया कि तुम दोनों जाकर ऋषि कुलचुर में जन्म लो। और वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बने। पश्चात नारद जी ने जल में अपना मुख तो देखा ही लिया था, और जैसा ही रूप देखने के बाद में लक्ष्मीपति के पास गए और मन में ठान लिया, या तो मैं उन्हें शाप दूंगा या अपना प्राण त्याग कर दूंगा, कि उन्होंने संसार में मेरा इतना बड़ा भारी उपहास क्यों कराया। और प्रभु तो बस उन्हीं की राह पे थे, रास्ते ही मिल के बैकुंठ लोक तक जाना ही नहीं पड़ा। और उनके साथ रमा और वही राजकन्या थी।
सरकार ने पूछा कि मुनि जी अब घबराए हो क्यों, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने इस वचन को सुनकर नारद जी पे और भी क्रोध भड़क गया कि देखो मैं जला, ऊपर से ये नमक छिला, अभी करे तो क्या? भगवान भी अपनी माया के वशीभूत होने के कारण उनका विवेक, भगवान की माया चढ़ी हुई थी, माया का पर्दा लगा हुआ था नारद जी की आंखों पे, इसलिए विवेक पूरी तरह भूल गए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन, मैं कौन, समझ में नहीं आ रहा था। माया का बिल्कुल जाल बढ़िया से बिछा हुआ था। विवेक नष्ट हो गया और भगवान को अपशब्द कहने लगे, बहुत दुर्वचन कहने लगे, और कहते कहते ही मुख से शाप भी निकल गया। बंचिहु मोहि जवनि धरि देहा, सोई तनु धरहु शाप मम एहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करियहि कीस सहाय तुम्हारी। आपने मेरी बंदर की आकृति बनाई, क्या आपने यह सही किया? इस तरह से आपको ये उपहास क्या शोभा देता था? मम अपकार की न तुम भारी, मुझ पर आपने ये बहुत ही, मेरे साथ आपने यह व्यथा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि नारी विरह तुम होव दुखारी। तुम भी इससे भी ज़्यादा दुखी होंगे और तुम भी नारी के दुख में भटकोगे। और देखिएगा, स्वयं भगवान को शाप दिया और भगवान ने अपने भक्त का यह शाप सहर्ष अपने सिर से ले लिया, सहर्ष स्वागत किया उस शाप का भी। शाप शीस धरि हरसि हिय, देखो कितने खुश हुए भगवान यह शाप पाकर भी। शाप शीस धरि हरसि हिय, प्रभु बहु की बीनति कीन्ही, निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि लीन्ही। देखो कृपा निधि ने वह शाप भी अपने सर पर ले लिया और बहुत खुश हुए कि यह मेरे भक्त वत्सल्य, क्योंकि आदमी बुरा उसी को ही बोलता है जो अपना होता है। हम दूसरों को बुरा बोलना कभी नहीं चाहते। जो हमारे संगी साथी, जो हमारे क्लोज रहते हैं, उन्हीं को हम भला बुरा कह सकते हैं, औरों को बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। ऐसा ही नारद मुनि का भी और विष्णु भगवान जी का आपस में जो स्नेह था, इस बात से भी पता चलता है। एई विधि जन्म कर्म हरि कीरी, सुंदर सुखद विचित्र घनीरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि हरहि। रामचंद्र के चरित सुहाई, कल्प कोटि लगी जाहि न गावे। रामचंद्र का गुणगान, राम जी का गुणगान कल्प कल्प मतलब एक युग युग भी गाते रहे इनकी गाथा, तब भी पूर्ण नहीं हो सकती। सुर नर मुनि को जान नाही, जेहि न मोह माया प्रबल, अस विचारि मन माहि, भजिय महामायापति। यहाँ महामायापति कहा गया शिव सागर सिंधु श्री भगवान विष्णु जी को। इस प्रकार नारद जी के शाप के कारण रामावतार की कथा कहकर शंकर अलग अपने चौथे भाग में भी जाना चाहते कि चौथी भी कथा है। मैं वह कथा आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। हो सकता है मुझसे कुछ विवरण बोलने में, कहने में, शब्दों की रचना में त्रुटियां हुई हों तो कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैं सरला चांडल। जय श्री राम।